नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। और प्यारे दोस्तों, आज जो हम 12 जनवरी है और 12 जनवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट है जीडी की, उसका हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करके लेके आए हैं। और प्यारे दोस्तों, इसमें जो जो हमें क्वेश्चन मिले वो हम तुम्हें बता रहे हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ की वीडियो हम बनाएं। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, एक पहला क्वेश्चन आया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य से है। देखो कल इसमें क्या पूछ लिया था कि असम का बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य है, तो वहाँ पे सत्रिया दे दिया और आपका सत्रिया पूछ लिया कि कहाँ का नृत्य है। तो याद रखना ये असम का है, ये असम। तो प्यारे दोस्तों ये असम का सत्रिय नृत्य है और ये कल पूछा गया था कि असम का निम्न में से नृत्य कौन सा है। नृत्य से क्वेश्चन बना रहा है, बार बार क्वेश्चन बना रहा है। देखो 3 क्वेश्चन तुम्हारे 100% आ रहे हैं, एक तो नृत्य से, एक जनगणना से, एक तुम्हारे फेस्टिवल से। तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चनों की तुम अच्छे से तैयारी करो जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये असम। और मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं कि जो हमारे क्लासिकल डांस हैं जिसे हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, तो वे कुल 8 हैं। वे कुल कितने हैं? 8 हैं। ध्यान रखना बच्चा, कुल 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। जो हमारे क्लासिकल डांस हैं वो 8 डांस हैं। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं, वैज्ञानिक व औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी। देखिएगा ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो बनी थी वो नल्ली थंबी क्लाइसेल्वी, जो इसका नाम है नल्ली थंबी क्लाइसेल्वी, ये इसकी जो है अध्यक्ष बनी है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन आया एक, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी हैं। वयस्क व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति होता है तो उसमें कितने पोषक तत्व जरूरी हैं। तो बच्चा इसमें ध्यान रख लेना 6। अब 6 कौन कौन से हैं ये भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एक है तुम्हारा प्रोटीन, विटामिन, वसा, और तुम्हारा खनिज और कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज और जल। ये तुम्हारे 6 हैं जो तुम्हारे क्या हैं, एक वयस्क व्यक्ति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखो सागा दावा क्वेश्चन की मैं बात करूं किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्सव का 100% एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? सिक्किम। मैं सिक्किम की बात करूं, यहां पे एक सिक्किम की छोटी छोटी बात करता हूं कि एक तो सिक्किम में याद रखना कि सिक्किम में एक पास पड़ता है जिसे नाथुला दर्रा बोलते हैं। पास कह सकते हो, दर्रा कह सकते हो, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा पड़ता है और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ये तुम्हें याद रखना है। और सिक्किम जो था पहले एक देश हुआ करता था जो राजा चोंग्याल से जीत लिया गया था और उसे भारत में मिला दिया गया, और इसके लिए 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, और इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1975, और इसे 22वां राज्य बनाया गया था। तो प्यारे दोस्तों ये भी तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन कौन से हैं, कि जो प्राथमिक क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। हमारे क्षेत्र कितने होते हैं? 3। अब कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का बताया गया कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो कृषि। तो बच्चे ध्यान रखना, कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, और तुम्हारे क्या, मुर्गी पालन, और खनन। ये चीज भी, उत्खनन, ये चीज भी क्या आती है? हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। मैंने क्या बताया? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गा पालन, तुम्हारे क्या, खनिज, तुम्हारे क्या, खनन और उत्खनन, ये जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक कौन सा है। देखो विदेशी वस्तुओं पे आने वाला एक टैक्स लगता है। जब विदेश से कोई वस्तु आती है तो उस पर एक टैक्स लगता है। यदि वो टैक्स बढ़ा दिया जाए तो विदेशी वस्तुओं की जो मांग है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो वो टैक्स कौन सा है? तो वो है कस्टम ड्यूटी टैक्स। प्यारे बच्चों कौन सा है? कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो वो कौन सा टैक्स है? कस्टम ड्यूटी टैक्स। उसकी वजह से क्या बढ़ जाता है?
जो विदेशी वस्तुएं होती हैं उनका उनका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि यदि कस्टम ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो ध्यान रख लेना। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो वो अमेरिका का। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। ध्यान रख लेना। और मैं बात करूं कि यहां पे सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? वो भी अमेरिका का। तो बात करता हूं भारतीय संविधान की। देखो इसमें कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल हैं। और इसमें अनुसूची वर्तमान में कितनी है? तो पहले 8 थी, 4 जुड़ने के बाद कितनी होगी? 12। अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, भाषा पहले 14 भाषा थी और बाद में जुड़ी है, जुड़ करके 8 बाद में जुड़ी है, 3 बार में जुड़ी है। अब कितनी हो रही है? 22 भाषाएं हैं। तो ये तुम्हें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो इसमें क्या होता है, रस्सी कई चीजों से बनाई जाती है। एक तो रेशम से भी रस्सी बनाई जाती है, पटसन से भी रस्सी बनाई जाती है, जूट से भी रस्सी बनाई जाती है। पटसन, रेशम, जूट, तो तुम ये याद रख सकते हो इनसे रस्सी बनाने का काम होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, देखो पटसन, जूट और रेशम, इनसे क्या होता है कि बनाने का काम होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता? या तो उसने, देखो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं था फिर भी हम बता रहे हैं, या तो उसने पूछा होगा कि उसका अनुच्छेद क्या था, या ये पूछा होगा कि लोकसभा, यदि कोई नई लोकसभा बनती है तो उसे कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, उसे जब तक भंग नहीं किया जाता जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए, अर्थात 5 साल तक भंग नहीं किया जाता। और यदि मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल है इसका 83 का 2, आर्टिकल 83 का 2, इसके तहत भंग किया जा सकता है। और एक और तुम्हें बता दूं कि लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो याद रख लेना, लोकसभा के लिए, स्पेशल लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो वो है तुम्हारा 81। कौन सा है बच्चों? 81। और राज्यसभा के लिए बात करूं तो 80। और संसद के लिए बात करूं तो संसद के लिए, यहां पे मैंने बताया राज्यसभा के लिए बताया तो कौन सा? 80। और यदि संसद के लिए बात करूं तो संसद के लिए 79। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो 81। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? 80। और संसद किस आर्टिकल में है? 79। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो बच्चों स्वदेशी आंदोलन कब चला गया था? यह चला गया था 1905 में। 1905 में चलाया गया था। यह क्या था कि जब बंगाल का विभाजन करने की बात करी थी उस समय 1905 में जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, जो बंगाल था उसे 2 भाग में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो प्यारे दोस्तों, उसी का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि जब ये बंगाल का विभाजन करने के लिए चलाया गया था तो सबसे ज्यादा प्रभाव भी किस पे पड़ा होगा? बंगाल पे। तो उस समय जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था वो बंगाल पे पड़ा था, क्योंकि बंगाल का विभाजन होना था। और बाद में दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जहां पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? देखो सोवना नारायण जो है ये कथक से संबंधित है, कथक नृत्य। और ये कथक नृत्य जो है ये हमारा उत्तरी भारत का है, उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत ना हो, यदि ऑप्शन में उत्तरी भारत ना हो तो तुम क्या कर सकते हो? यूपी, के यूपी का है ये, ध्यान रख लेना, ये यूपी का है। देखिएगा, अब मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि कथक एक हमारा क्लासिकल डांस है, और टोटल क्लासिकल डांस मैं तुम्हें पहले बता चुका कितने हैं? 8 है। 8 में तुम्हें 1-2 बताता हूं, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और तुम्हारा कथकली और कथक। और ये जो है तुम्हारे कथक और ये जो मैंने कुछ बताई ये सब हमारे क्लासिकल डांस है। तो प्यारे दोस्तों 8 हमारे क्लासिकल डांस हैं। अब देखिएगा, बच्चे नहीं बता पाए तो एक क्वेश्चन राजीव गांधी पुरस्कार से आया था। राजीव गांधी जो खेल रत्न होता है उससे आया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये क्वेश्चन नहीं बता पाए बच्चे के परफेक्ट क्वेश्चन क्या था। तो फिर भी तुम्हें राजीव गांधी का जो नाम चेंज हुआ है, मेजर ध्यानचंद हुआ है, तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, उसे पढ़ना है, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिएगा, बार बार एक क्वेश्चन आता है, जनगणना से बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षर पूछ लिया, सबसे कम साक्षर पूछ लिया। तो सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। बच्चों किसकी है? बिहार की। और बिहार की साक्षरता कितनी है? 63.82%। 63.82% है।
तो बच्चों ये ध्यान रखना है तुम्हें कि इसकी साक्षरता कितनी है, बिहार की सबसे कम और केरल की कितनी है, सबसे ज्यादा, ये याद रखना है। नेक्स्ट समय की बात करो, मैंने तुम्हें बताया आपके तुम्हें घनत्व से क्वेश्चन आएगा, घनत्व से रिलेटेड कि घनत्व सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, किस केंद्र शासित में है, तो ये याद रखना है। या इस पे हम क्लास बना देंगे जो तुम्हें अच्छे से देखनी है, और यदि देखोगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन का फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? अधीन है मतलब कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है उसे चला रहा है? तो वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा है? वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो इसे चला रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कि जितने भी ये प्रोग्राम चला रखे हैं ये किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होते हैं, तो ये भी तुम्हें चेक करना है कि कौन से मंत्रालय के अधीन है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार बन रहा है। देखिए आप क्वेश्चन आया कि 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? देखिएगा महाराष्ट्र से 4 सदस्य आए हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन उसमें शिवसेना से जो है एक है, और वो कौन है? उसका नाम है संजय राउत। कौन है बच्चों? संजय राउत, याद रखना तुम्हें, संजय राउत। अब ये कहां से आया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कैपिटल तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या है? मुंबई। और ये इसका पहला नाम था बंबई, और बंबई कब चेंज हुआ? 1996 में, 1996 में इसका बंबई से मुंबई कर दिया गया। लेकिन ये क्या हुआ करता था? पहले बंबई प्रांत था, और 1960 ईस्वी में इससे गुजरात काट दिया गया और इसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र प्रांत कर दिया। और मुंबई जो है एक सालसट द्वीप पर बसी हुई है। कौन से द्वीप है? सालसट द्वीप पे बसी हुई है। बच्चों ध्यान रखना, सालसट द्वीप पे बसी हुई है। और ये हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल भी बोली जाती है, यानी कि हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल बोली जाती है, आर्थिक राजधानी बोली जाती है। भारतीय आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हम तुम्हारे सामने लेके आए, और तुम्हें जो है अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और इससे ये भी पता चला होगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बताया एक जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, जनगणना का क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन तुम्हारा किससे आ रहा है? यहां पे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन तुम्हारा नृत्य से भी आ रहा है, नृत्य याद करना है तुम्हें, नृत्य से बार बार क्वेश्चन बना रहा है। जनगणना, नृत्य, और तुम्हारा एक जो है क्वेश्चन था एक संविधान से भी क्वेश्चन तुम्हारा बार बार बन रहा है, संविधान से भी जरूर क्वेश्चन बन रहा है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये तुम्हें याद करने हैं और अच्छा करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, अपने एग्जाम के लिए। तो प्यारे दोस्तों क्लास तुम्हें पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।